बैठे हैं और क्यों की जाती है डिमाइसिस, ये सभा क्यों बैठाई जाती है। कई बार हम जाते भी हमें पता नहीं होता कि हम किस लिए जा रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा हम कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा समय बार बार आए, मगर ये कटु सत्य है और ये बार बार आता है और इसको स्वीकार करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। आज उनकी बारी है, कल मेरी होगी और फिर आप में से किसी एक की होगी। समय भगवान ने निर्धारित किया है जिसका अनुमान आपको नहीं है। तो हर चीज़ के लिए प्रिपरेशन करते हैं इस भौतिक जगत में। जब हम कोई काम करते हैं तो हम हर चीज़ की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। उसी तरीके से डेथ की भी प्रिपरेशन होती है। बट क्योंकि हम प्रिपेयर्ड नहीं होते, हमें नॉलेज नहीं होती, हमें एक्सपीरियंस नहीं होता कि क्या करना चाहिए, इसलिए डेथ के टाइम हमें खुद को डेथ के समय पेन होती है और हमारे जाने के बाद हमारे सगे संबंधियों को दुख पहुँचता है। तो दोनों व्यक्ति जो हैं, जो जा रहा है वो और जो व्यक्ति उसका साथी है या उसका संबंधी है, उसको भी दर्द होता है। तो दोनों वही फील करते हैं क्योंकि ट्रेनिंग ठीक से हमें नहीं है। तो ये जो समय है, कहा जाता है कि भगवान जब किसी को भेजता है तो मृत्यु बर्थ के साथ साथ जो है मृत्यु का दिन में निर्धारित हो जाता है, बिल्कुल कंफर्म हो जाता है। ऐसा नहीं है भगवान बाद में डिसाइड करते हैं, वो सेम डे डिसाइड होता है। और उसका पता सिर्फ किसको होता है, उसको पता होता है जिसने हमें बनाया है। जैसे कि कोई गैजेट लेके आए और उस गैजेट का नॉलेज किसको ज़्यादा पता होगा, यूज़र को नहीं पता होगा, मैन्युफैक्चरर को उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा पता होगा। यूज़र तो सिर्फ उसको यूज़ कर रहा है, बट मैन्युफैक्चरर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और वो कब तक चल सकता है, उसकी ड्यूरेशन कितनी है, वो भी जानता है। उसी तरीके से हम क्या है, यूज़र हैं। हमें भी भगवान ने एक टूल दिया, ये बॉडी हमारा टूल है और जो ऑपरेशन सिस्टम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सोल है। बट हम क्या करते हैं, बाहर के शेल को सब कुछ मान बैठते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको भूल जाते हैं। जैसे लैपटॉप में अथवा सिस्टम नहीं होगा, सॉफ्टवेयर नहीं होगा या ऑपरेटिंग सिस्टम उसका प्रोसेसर नहीं होगा तो वो किसी काम का नहीं है। उसी तरीके से बॉडी में अगर प्रोसेसर, हमारी आत्मा नहीं है तो वो किसी काम की नहीं है। जब हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं आई लव यू, तो हमें जवाब देता है आई लव यू टू। चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे फादर और उसका बेटा हो या मदर हो, किसी को भी हम कहते हैं तो वो रिप्लाई करता है। कौन रिप्लाई कर रहा है, वो सोल रिप्लाई कर रही है एक दूसरे को, अन्यथा बॉडी कभी रिप्लाई नहीं करती है। एक लिविंग बॉडी है, वो दूसरी लिविंग बॉडी से कह रही है कि आई लव यू, तो वो रिप्लाई करता है। मगर एक लिविंग बॉडी डेड बॉडी से कहती है तो डेड बॉडी रिप्लाई नहीं करती। बट तब हमें पता चलता है ये बात जब वो बॉडी छोड़ चुका होता है, जब वो शरीर से निकल चुका होता है, तब हम रियलाइजेशन करते हैं। बट कुछ ही घंटों में हम ये भूल जाते हैं कि ये जो हमने सुना था, ये हमने जो देखा है, जो एक्सपीरियंस लिया है, ये हमारे पास रहेगा कि नहीं रहेगा, हम तुरंत भूल जाते हैं। तो कहने का मतलब है, ये जो सभा बैठाई जाती है, किस लिए सभा होती है कि जो लिविंग एंटिटी यहाँ पर आया था, कहते हैं भगवान के हर एक व्यक्ति भगवान का भक्त है। हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये धोती कुर्ते वाला है, ये भक्त है, और ये पैंट शर्ट वाला है, ये भक्त नहीं है। ऐसा नहीं है। एक पेड़ पे कई आम हैं, कोई कच्चा है, कोई पका है, कोई इससे भी ज़्यादा पका हुआ है, बट सब क्या है, आम है। उसी तरीके से भगवान ने सारे लिविंग एंटिटीज़ बनाए हैं, मगर कुछ कच्चे हैं और कुछ पके हुए हैं, मगर दोनों क्या हैं, दोनों आम हैं। क्यों, भगवान के भक्त हैं। तो कोई ऐसा संसार में जीव नहीं है जो भगवान का भक्त नहीं होता, सिर्फ चेतना का फर्क है। किसी की चेतना डेवलप हो चुकी होती है, उजागर हो चुकी होती है, और कोई थोड़ा अभी स्लो मोशन में चल रहा होता है, बट डिवोटी, सभी लोग डिवोटीज होते हैं। तो भगवान कहते हैं जो डिवोटीज होते हैं, जब उनका डिपार्चर होता है, जैसे अराइवल होता है वैसे डिपार्चर भी होता है। जब वो इस मटीरियल वर्ल्ड से डिपार्चर लेता है, जब डिपार्ट होता है, तो क्या होता है, जैसे भगवान की ग्लोरिफिकेशन होती है, वैसे ही मेरे शुद्ध वैष्णव, मेरे भक्त की ग्लोरिफिकेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ग्लोरिफिकेशन। तो भक्त समाज में शोक सभा मनाई ही नहीं है। क्यों, जब वैष्णव आता है तो क्या होता है, सेलिब्रेशन होती है। ये मैं आपको वैष्णविज्म का सिद्धांत बता रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ अगर आपको बुरा लगे, बट ये शास्त्रों में लिखा है। जब एक
वैष्णव आता है, जब परम धाम भगवान के पास से कोई आता है इस मटीरियल वर्ल्ड में, तो वो एक वैष्णव होता है। जब वो आता है तो उसका सेलिब्रेशन होता है। और जब भक्त जाता है तो वो कहाँ जाता है? भगवान के पास जाता है, अपने रियल होम जाता है। तो जब कोई बच्चा अपने पिता के पास पहुंच रहा हो तो वो सेलिब्रेट करेगा या दुख मनाएगा? वो व्यक्ति जो भगवान के धाम जा रहा होता है वो सेलिब्रेट करता है, मगर उसके संबंधी दुख मना रहे। आप समझ रहे मेरी बात को? आई होप आप समझ पा रहे हो। जब वो डिपार्ट करता है और मटीरियल वर्ल्ड छोड़ के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाता है, हर एक व्यक्ति चैंट करता है। चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग, दर्शन किस लिए करता है मालूम है? कि मुझे भगवान के चरणों की प्राप्ति हो। और जिस समय चरणों की प्राप्ति हो रही होती है वो डिवोटी तो खुश होता है, बट उसके सगे संबंधी दुख में आ जाते हैं कि इसने मुझे छोड़ दिया। तो भगवान कहते हैं कि जो मृत्यु का समय होता है, उस समय जो डिपार्ट करता है, उस समय दुख का अनुभव नहीं करना चाहिए। दूसरे अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि भक्त को कैसा होना चाहिए? भक्त को होना चाहिए समभाव। समभाव कैसे? दुख में भी एक भावना में रहे, कृष्ण भावना भावित, और सुख में भी क्या रहे? कृष्ण भावना भावित। दोनों में उसको फर्क नहीं पता चले। वो क्या करे? अगर तुमने दिया है तो भी तुम्हारी कृपा है, और तुमने ले लिया है तो ये भी तुम्हारी ही कोई कृपा होगी। इसमें मैं दुख नहीं मनाऊंगा, क्योंकि ये प्रोपराइटरशिप, ये प्रॉपर्टी किसकी थी? आपकी थी, थी नहीं। तो ये कॉन्शियसनेस हमेशा होनी चाहिए। इस्कॉन में कभी कोई डिपार्चर होता है, जैसे किसी ने शरीर छोड़ दिया था, आपको पता है क्या होता है? जिस दिन वो शरीर छोड़ रहा होता है या जिस दिन उसने शरीर छोड़ा होता है, तो भक्त लोग क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं और डांस करते हैं। कभी आपको ये मौका मिले तो आप ज़रूर, भक्तों के कभी मैसेज में आता है कि फलाने इस्कॉन में किसी भक्त ने शरीर छोड़ दिया, तो जब भक्त ने शरीर छोड़ा होता है तो भक्त लोग डांस करते हैं, भक्त लोग नाम जपते हैं, कीर्तन कर रहे होते हैं कि देखो एक भक्त, हम प्रयास कर रहे हैं और ये भगवान के धाम तक पहुंच भी गया। और जब अराइवल होता है तो और ज़्यादा सेलिब्रेशन होता है। तो बाहर के लोग देख के बड़े विचित्र भाव से देखते हैं कि क्या हो रहा है, बट एक्चुअली स्क्रिप्चर्स में यही बताया है कि वी शुड बी ग्रेटफुल कि एक वैष्णव इस समाज में आया, उसने अपना आचरण दिखाया, अपना कैरेक्टर को शो किया कि मैंने किस तरीके से प्रोसेस किया, और आगे आने वाली जो उसकी जनरेशन है उसको क्या करना चाहिए? उसको कॉपी करनी चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए जो मैसेजेस वो देती है। तो हर एक जीव जो है इस धरती पे आता है क्या करने के लिए? एक्सपीरियंस गेन करने के लिए और अपने एक्सपीरियंस को दूसरे को देने के लिए। दिस इज अ साइंस फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। मगर हम क्या करते हैं? हम इतने भ्रम में जी रहे होते हैं कि हम दुख मनाते हैं। बहुत दुख होता है, क्योंकि देखो इस संसार में जो चीज़ सुख देती है, सबसे बड़े दुख का कारण भी वही होती है। क्योंकि कोई भी इस मटीरियल वर्ल्ड में कुछ भी परमानेंट नहीं है। सब कुछ क्या है? सब कुछ टेम्पररी है। और बताया जाता है कि जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो अगले 4 दिन तक तो हमारे आसपास ही रहता है। वो अपने स्पिरिचुअल बॉडी में रहता है, सोल में रहता है, मतलब उसकी मटीरियल बॉडी तो होती नहीं। वो हमसे व्यवहार करने का प्रयास करता है। और कहते हैं कि वो सगे संबंधी जब रो रहे होते हैं तो उसको बहुत दुख होता है, उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मैं तो उसको चुप भी नहीं करा सकता, और ये रो रही है, मगर रोने की तो कोई बात ही नहीं। आई एम हैप्पी टू लीव दिस मटीरियल वर्ल्ड, बट शी इज़ ट्राइंग और ही इज़ ट्राइंग। उसको रोना नहीं चाहिए और चुप कराने की कोशिश कर रहा है और बड़ी तकलीफ में रहता है। इसीलिए गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसके लिए विलाप नहीं करना चाहिए। You should understand and you should chant more and more for them. You should chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. जैसे फूड बहुत ज़रूरी है खाने के लिए और शरीर को हेल्दी रखने के लिए, वैसे आत्मा का जो खुराक है, जो खाना है, वो क्या है? होली नेम ऑफ गॉड। तो शास्त्रों में बताया है कि जब शरीर मिलता है, जैसे कोई मशीनरी आती है उसके साथ एक मैनुअल भी आता है, उसी तरीके से जब ये बॉडी भगवान हमें देते हैं तो भगवान ने 45 मिनट्स का एक मैनुअल ट्रांसलेट करके अर्जुन को बताया, और अर्जुन ने उसको एक्सेप्ट किया। और अर्जुन ने पूछा कि आप मुझे बता रहे हैं, बाकी लोगों का क्या होगा? तो 3rd चैप्टर में जब दिव्य ज्ञान आता है तो उसमें बताते हैं भगवान की मैं तुम्हें तो दे रहा हूँ, मगर तुम एक माध्यम हो कि मैं पूरे संसार को देना चाहता हूँ। तब भगवान ने 45 मिनट्स का कन्वर्सेशन महाभारत के बीच में, जब अर्जुन विषाद में थे। 1st चैप्टर इज विषाद योग। जो 1st चैप्टर है कि 1st चैप्टर में क्या होता है?
युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण होता है, तब अर्जुन जो है कौन से योग में होते हैं? दुख में होते हैं, विषाद में होते हैं। और उसके बाद भगवान उनके विषाद में उनके क्वेश्चंस को सुनते हैं, तो वो 6 प्रश्न पूछते हैं। और उसके बाद सेकंड चैप्टर में भगवान सांख्य योग का वर्णन करते हैं। जिस भगवद गीता का सार आपने उन्होंने सुना होगा। गीता का सार क्या है? सांख्य योग है, वार्तालाप, डाउट्स। सांख्य का मतलब होता है डाउट्स, वार्ता करने, और भगवान के साथ वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और भगवान उनको रिप्लाई कर रहे हैं। इसीलिए गीता का सार सेकंड चैप्टर में भगवान ने अर्जुन के सारे डाउट्स क्लियर करे, और थर्ड चैप्टर में जाके जब दिव्य ज्ञान आता है तो भगवान को अर्जुन 100% सरेंडर कर देते हैं दैट आई नो, अब मुझे पता चल चुका है कि हु एम आई, हु आर यू, और आपके मेरे बीच का रिलेशन क्या है। अब मुझे आप ये बताइए कि एक व्यक्ति जो संसार में जन्म लेता है उसको करना क्या चाहिए? तो भगवान बड़े विशेष रूप से बताते हैं कि उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। उस व्यक्ति को जो कुछ करना चाहिए वो निष्काम कर्म योग करना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निष्काम कर्म योग? निष्काम कर्म का मतलब होता है कर्म जिस पे मेरा अधिकार नहीं है, और फल उस पर भी मेरा अधिकार नहीं है। अगर हम क्या करते हैं, कर्मों पे भी अधिकार कर लेते हैं और उसके फलों पे तो अधिकार हमारा होता ही है। अगर भगवान कहते हैं सरेंडर अप टू मी, कि जो काम कर रहे हो ना, दिस इज डिप्यूटेड बाय मी, मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ करने के लिए, और तुम इसको करते हो। जब इसके रिजल्ट्स आते हैं तो वो भी मैं डिसाइड करता हूँ कि तुम्हें देने हैं कि नहीं देने। और व्यक्ति क्या करता है, हमेशा एक ही साइंस में वो रहता है, एक ही टेक्नोलॉजी हमेशा अपनाता है कि ऑलवेज पीपल आर मोर एक्टिव नॉट मोर अवेयर। यू शुड अवेयर नॉट बी एक्टिव। लोग कहते हैं इतना काम किया सक्सेस नहीं हो पाए, क्यों? क्योंकि आप एक्टिव ज़्यादा थे मगर अवेयर बहुत कम थे। यू शुड नो अबाउट द थिंग्स। बिजनेस करते हो उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस एक दूसरे को देख के नहीं किया जाता, बिजनेस ज्ञान प्राप्त करके किया जाता है। यू शुड नो अबाउट दैट। जो आप करने जा रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आपके पास जो शरीर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बट यू आर मोर एक्टिव रादर देन मोर अवेयर। आपको क्या होना है, ज़्यादा अवेयर होना है अपने बारे में, ना कि एक्टिव होना है। हम अपनी एक्टिविटी जो करते हैं इतने सुपर एक्टिव हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारा शरीर का होने क्या वाला है, या हमारी कॉन्शियसनेस का क्या होने वाला है। हम हमेशा इसी फिलॉसफी में जीते हैं कि हमारा शरीर ही हमारा सब कुछ है और आत्मा कुछ भी नहीं है। जैसे एक चिड़िया है, वो एक पिंजरे में है, करेक्ट, और पिंजरे को रोज़ सजाया जा रहा है, रोज़ साफ़ करते हैं उसे, सोने का पिंजरा है ना, और उसको रोज़ साफ़ कर रहे हैं ताकि लोग देखें ये पिंजरा कितना सुंदर है, मगर भूल जाते हैं कि इसके अंदर जो चिड़िया उसको भी खाने को देना चाहिए। मगर क्या होता है, पिंजरे को सजाते जाते हैं, सजाते जाते हैं, सजाते जाते हैं, और ऐसा टाइम आता है जब उसके अंदर की जो चिड़िया होती है वो भूखी रह जाती है और मर जाती है। कब मरती है वो चिड़िया मालूम है? वो चिड़िया तब मरती है जब हमें कोई दुख देता है, और जब कोई हमें दुख देता है और उसके बाद हमारी कॉन्शियस बड़ी ख़राब हो जाती है। हम कहते हैं ओहो मैं तो बड़े पेन में हूँ, ये बड़ा ख़राब व्यक्ति है, इसने बहुत दुख दिया, और उस दुख को झेल नहीं पाते। इसीलिए संसार में लव एट फर्स्ट साइट एंड डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट हो जाता है। दिस इज ट्रू। क्यों होता है? बिकॉज हमने सोल को फील किया नहीं, और सोल को एक दूसरे से व्यवहार करना आया नहीं। शारीरिक रूप से हम जी रहे हैं और शारीरिक रूप से हम काम कर रहे हैं। कॉन्शियसनेस तो हमारी खो गई, उसका डब्बा है गुल। कहाँ से होगा लव एफेक्शन? कहाँ से आएगा? केयरिंग कहाँ से आएगी? तो हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर फिलॉसफी है ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, D फॉर डॉग, एंड C फॉर कैट एंड D फॉर डॉग। मगर हमारी फिलॉसफी कुछ और है। A फॉर एसोसिएशन विद द गुड डिवोटीज। अगर आप मनुष्य योनि में हैं, यू शुड एसोसिएट विद गुड पीपल। और क्या होना चाहिए? उनके साथ एसोसिएट करके अपने आप को भी उस तरीके का बनाना चाहिए। बट वी आर एसोसिएशन विद एनीवन। जो हमारे कैरेक्टर के लिए अनुकूल है उसके साथ भी, और जो प्रतिकूल है उसके साथ भी। आई होप अनुकूल प्रतिकूल आप समझ लेंगे, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। अनफेवरेबल है तो भी हम एक्सेप्ट करते हैं, फेवरेबल है तो भी हम एक्सेप्ट करते हैं। बट नो, आपके कैरेक्टर को मेंटेन करने के लिए अगर कोई अनफेवरेबल चीज़ आपके सामने आती है तो उसको तुरंत नकार दीजिए, स्वीकारिए ही मत। और अगर आपके कैरेक्टर को मेंटेन करने, आपका जो स्वभाव है वो वैसा ही है, वैसा ही रहेगा उसको करने के बाद, तो ये अनुकूल परिस्थिति है, उसको अपनाना चाहिए।
तो ये अनुकूल है या प्रतिकूल है, एक को छोड़ना एक को अपनाना है। वेरी सिंपल टू टेक अ डिसीजन। एक डिसीजन मेकर अच्छा कैसे बन सकता है व्यक्ति कि मेरा कॉन्शियस अच्छा रहे, मैं वही उठाऊंगा, मेरे कॉन्शियस को खराब कर रही है ये चीज़ मैं नहीं उठाऊंगा। करेक्ट। तो ए फॉर एसोसिएशन, अच्छे लोगों का संग करना, अच्छे डिवोटीज का संग करना। बी फॉर बुक्स, होली स्क्रिप्चर्स, जो हमारी बॉडी भगवान ने दी है, जो हमें लाइफ दी है, उसके स्क्रिप्चर्स को पढ़ना और एक्चुअली हमारे मैनुअल को एटलीस्ट भगवत गीता को एटलीस्ट एक बार लाइफ में पढ़ना चाहिए। भगवान कहते हैं उसको सम्मूढ़ा। भगवान कहते हैं जन्म लेने के बाद भी अगर भगवत गीता किसी ने नहीं सुनी वो महामूर्ख है। आप समझ रहे हैं? भगवान कह रहे हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय में, भगवान की वाणी दोहरा रहा हूं, नॉट मेड बाय मी। सेकेंड चैप्टर में भगवान कह रहे सम्मूढ़ा, जो इस ज्ञान को सुन नहीं पाता, नहीं अपना पाए वो अलग बात है, जो इस ज्ञान को सुना नहीं जिसने, वो क्या है? सम्मूढ़ा, अल्प बुद्धि वाला मूर्ख व्यक्ति। कि अगर उसको आभास हो जाए और कोई इसको ज्ञान देगी तो भगवत गीता एटलीस्ट जीवन में एक बार पढ़ो, और उसने नहीं पढ़ी तो संसार का सबसे बड़ा मूर्ख है। और ये अल्प बुद्धि सिर्फ कलयुग में ही मिलेगी, ये भी अर्जुन को भगवान ने बता दिया। तो बुक्स, बी फॉर बुक्स, सी फॉर चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ लॉर्ड, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या होता है इस चैंटिंग से? शास्त्रों में लिखा है चेतो दर्पण मार्जन। चेतो मतलब चित्त, हृदय, दर्पण मतलब मिरर, और मार्जन मतलब सफाई करना। कि जो अपने हृदय के दर्पण को साफ करता है वही अपने आप को देख पाता है। अपने आप को कैसे देखोगे? मिरर में, वो तो आपकी बॉडी दिखाती है। आप कहाँ हो वो आपको आपका मिरर दिखाएगा, वो आपका हृदय है जो आपको बताएगा आप कौन हो। कई बार होता है हम बड़ी ग्लानि में रहते हैं, ग्लानि में गिल्टी होती है हमें कि हमने गलत काम कर दिया। क्या आप किसी को बताते हो? आप किसी को नहीं बताते, पर आपका मन कहता है आपने गलत काम किया, और आपके मन को बड़ा दुख होता है और आपको अपने को घृणा हो रही होती है, और फिर भी आपको किसी को क्यों नहीं बताते? क्योंकि बड़ी शर्म की बात है, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। हर एक व्यक्ति का जीवन में एक सीक्रेट होता है। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसका कोई एक सीक्रेट ना हो। यहाँ तक कि अपने जीवन में अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपने पिता को भी नहीं बताता, उसी के साथ वो चला जाता है। वो सीक्रेट उसी का होता है, वो किसी को नहीं बताता। हर सारे व्यक्ति के साथ, चाहे वो बच्चा हो, चाहे कोई यहाँ बूढ़ा बैठा हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसका अपना सीक्रेट है। वो ऐसा सीक्रेट है अगर किसी को बताएगा तो लोग बोलेंगे क्या सीक्रेट है। तो सी फॉर चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ लॉर्ड, अपने हृदय के दर्पण को साफ करना मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड डी फॉर डाइट, जैसे खाना खाते हैं, वेजिटेरियन फूड, नॉन वेजिटेरियन फूड, बट ये दोनों में से कोई भी नहीं खाना। ये भगवान भगवत गीता के सेकंड चैप्टर में कहते हैं, जो मुझे बिना अर्पित किए खाता है वो पाप खाता है, वो अपराधी है। क्योंकि मेरी ही चीज मुझी से बिना परमिशन लिए कोई व्यक्ति ग्रहण कर रहा है, वो पापी है। मुझसे पूछना जरूरी है। इसको कहते हैं ऑफरिंग्स। ऑफरिंग्स कैसी? नो वेजिटेरियन, नो नॉन वेजिटेरियन, ओनली कृष्णटेरियन और गॉडटेरियन डाइट शुड ऑफर एंड हैव। जब खाना खाने से शरीर को आहार मिलता है, उसी तरीके से हरि नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से आहार मिलता है। किसको? अपनी सोल। यू विल बी हैप्पी ऑलवेज, यू विल प्राउड योरसेल्फ दैट आई चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड। आज का दिन मेरा सिक्योर्ड है बिकॉज भगवान को मैंने परमिशन दी है। आज मैंने आज भगवान का नाम लिया है, वो मुझे सिक्योरिटीज देंगे, कंफर्मेशन। भगवान कह रहे हैं अपने भगवद गीता में कि जो मेरा नाम लेता है उससे अति प्रिय ना कोई है, ना कोई था और ना कभी कोई रहेगा। ही इज माई सुप्रीम डिवोटी। जैसे कहते हैं ना सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है कृष्णा, वैसे भगवान क्या कहते हैं? सुप्रीम डिवोटी ऑफ कृष्णा। ही इज सुपर सोल, जो भगवान के निरंतर प्रेम में रहता है। तो ABCD, एसोसिएशन ऑफ द डिवोटी, B बुक्स, होली स्क्रिप्चर्स, C चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ लॉर्ड, एंड D डाइट। कैसी डाइट? कृष्णटेरियन डाइट। तो जो ये चार काम करता है उसको वैष्णव कहते हैं, और जो ये नहीं करता उसको पशु कहते हैं। क्या कहते हैं? पशु। भगवान कहते हैं जो चार काम करता है वही मनुष्य कहलाने के लायक।
जो अच्छे लोगों का संग करता है, जो शास्त्रों का अध्ययन करता है, मेरे बारे में जानने का प्रयास करता है और मेरे नाम को दोहराता है, मुझे बुलाता है, मुझे इनवाइट करता है और ऐसी डाइट खाता है जो मैं उसके लिए छोड़ देता हूँ। ऐसा नहीं खाने के बाद मुझे देता है, ना 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 ना, जो मैं उसके लिए वो चीज़ छोड़ दे, इसको कहते हैं संस्कृत में निर्माल्य। निर्माल्य मतलब जो भगवान के द्वारा झूठा होके आता है उसको हम प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, उसको कहते हैं निर्माल्य। तो बड़ी विचित्र है हमारी लाइफ, हमको ये सब कुछ नहीं पता। यहाँ तक तो 99% लोगों को यही नहीं पता कि हमारे घर में जब हम आरती करते हैं तो आरती की थाली में अग्नि होती है, अगरबत्ती होती है, रुमाल होता है, जल होता है। ये किस लिए होता है, क्यों आरती की जाती है? किया नहीं किसी ने, कभी जाना नहीं। भगवान क्या है? भावग्राही जनार्दन। भगवान आपकी कॉन्शियस एक्सेप्ट करते हैं। ये आप जो मंदिर में दान देते हैं ये एक्सेप्ट नहीं करते भगवान इसके पीछे जो कॉन्शियस से आप दे रहे हो वो एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है भावग्राही जनार्दन, कि अपने भावों को वो ग्रहण करते हैं। ऐसे भावों को ग्रहण करने वाला वो ग्राही जनार्दन, एक्सेप्ट करने वाला जनार्दन है, कि जनों का अर्धन करता है वो जनार्दन। सो भगवान सिर्फ आपकी कॉन्शियस एक्सेप्ट करता है, आपके मटेरियल वर्ल्ड से आपकी मटेरियल चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। तो क्या होना चाहिए हमें? बी ए कॉन्शियसनेस। जैसे एक बहुत सुंदर स्टोरी आती है, एक घर में एक विवाह हो रहा होता है, तो विवाह में हवन कुंड जल रहा होता है और लड़का और लड़की की शादी हो रही होती है, फेरे हो रहे होते हैं। लड़की के पिता माता, लड़के के माता पिता सब बैठे होते हैं। उसी समय एक बिल्ली आती है और हवन कुंड से छलांग मारती है। वहाँ पर एक घड़ा पड़ा होता है पानी का, वो हवन कुंड में गिर जाता है, अग्नि बुझ जाती है। और जैसे अग्नि बुझती है तो पंडित जी कहते हैं ओहो ये तो अपशगुन हो गया। तो लड़की के पिता कहते हैं कोई उपाय है? बोले हाँ एक उपाय है, लड़की के भाई को भेजो, पहले वो बिल्ली पकड़ के लाएगा और उसके बाद एक पिंजरा बनाओ, उस बिल्ली को पिंजरे में डालो और पिंजरे में डालने के बाद उसको तब तक रखो जब तक हमारे 7 फेरे पूरे नहीं हो जाते और शादी संपन्न नहीं हो जाती। तो फिर क्या हुई? शादी संपन्न की गई और फिर उस भाई ने क्या किया? बिल्ली को पिंजरे से अलग कर दिया और पिंजरा दान कर दिया। जब जिनकी शादी हुई थी वो दाम्पत्य के बच्चे हुए, बच्चा बड़ा हुआ, बच्चा 25 साल का हुआ, उसकी शादी करेगी। तो बच्चे के लिए क्या हुआ? उसी पंडित को बुलाया गया जिसकी उसके पिताजी ने शादी कराई थी। ऐसा होता है एक्चुअली, जिसके पिता ने शादी कराई उसी के परिवार से हो जाता है। तो लड़के के पिता ने बोला कि जरा लिखो क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है। उसने लिखा रौली, मौली, अगरबत्ती, धूप, घी, नारियल, फ्रूट्स, 5 फ्रूट्स चाहिए, पंचकव्य चाहिए। लास्ट में लिखा पिंजरा और बिल्ली, सोने का पिंजरा और एक काली बिल्ली चाहिए। तो लड़के ने पूछा ये काली बिल्ली और पिंजरा क्यों मंगा रहे हो? बोला बेटा तुम्हारे घर में ना प्रथा है, शादी तब होती है जब पिंजरा और काली बिल्ली लग जाती है। इसको क्या कहते हैं मालूम आप? इसको कहते हैं रिचुअल। रिचुअल्स मीन्स नॉट अ स्पिरिचुअल। हमें पता भी नहीं क्योंकि हमारे पिताजी आरती कर रहे थे इसलिए हम भी रोज आरती करते हैं। यू शुड नो अबाउट कि आरती क्यों करते हैं। किसी चीज़ को बिना देखे समझे आप खा लेते हो? नहीं खाते हो ना, तो खाने योग्य है कि नहीं है। उसी तरीके से हम कोई चीज़ एक्सेप्ट करते हो, शुड नो अबाउट। तो हम क्या अंधविश्वास में जीते हैं। वो व्यक्ति अंधविश्वास में जीता है जिसने कभी भगवद गीता को सुना या पढ़ा भी नहीं करता। उसको कोई भी व्यक्ति मूर्ख बना सकता है। So you are not a cheater. Nobody will cheat us. I am not a cheater because we are cheated by cheaters. We don't know about who cheated us. कि हम खुद चीट हो चुके हैं और हम वही चीट कर रहे हैं दूसरों को, बिकॉज किसी ने हमें चीट किया था और हमें पता भी नहीं चला कि कोई चीट करके चला और हम आगे चीट कर रहे हैं। एंड somebody says you are a cheater. We say no no we are not cheaters. हमको खुद को नहीं पता we are cheated by cheaters. हम खुद चीट हो चुके हैं। तो रिचुअल्स फॉलो नहीं करने चाहिए, स्पिरिचुअल फॉलो करना चाहिए। हर चीज़ का संविधान बनाया गया है। नारद मुनि पंचरात्र में सारी विधियाँ लिख गए हैं कि एक व्यक्ति को कैसे कर्म कांड करने चाहिए और हर परिवार अपने अपने नए नए कर्म कांड बनाता है। हमारे परिवार में ऐसा होता है, उनके परिवार में ऐसा होता है, उनके परिवार में। बी ए स्पिरिचुअल, ओपन योर माइंड, ओपन योर आईज, ओपन योर हार्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ। ये सभा में हम बैठे हैं, दिस इज नॉट अ शोक सभा, दिस इज अ ग्लोरिफिकेशन प्रोग्राम।
वी शुड ग्लोरीफाई द वैष्णवा, द वन हु लिव दिस बॉडी। और उसके बाद ही डिपार्टेड फ्रॉम दिस बॉडी, और जो गेन किया एक्सपीरियंस उन्होंने, जो लव एंड अफेक्शन आपसे शेयर किए, उसको याद करना, उसको ग्लोरीफाई करना, दिस इज द मोटिव ऑफ दिस शोक सभा। इट इज नॉट अ शोक सभा, दिस इज ग्लोरिफिकेशन प्रोग्राम। बड़ा दुख होता है जब लिखते हैं लोग कार्ड में शोक सभा, नॉट अ शोक सभा। शोक तब होगा जब भगवान कुछ गलत करेंगे, भगवान तो कभी कोई गलत करते ही नहीं ना। भगवान हर चीज़ बैलेंस करते हैं। अगर सूरज कुछ थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट हो जाए तो संसार के सारे वनस्पति खत्म हो जाए, इस संसार में जी भी नहीं पाओ। क्यों? क्योंकि जो स्टूल आप पास करते हो उसकी दुर्गंध इतनी ज़्यादा है, उसको कौन निकालता है? उसको भगवान सूर्य की रोशनी द्वारा निकालता है। यहाँ पर जब ऊर्जा आती है ना तो ये चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, तब आपको यहाँ दुर्गंध नहीं आती, यहाँ से सुगंध ही सुगंध आती है, एवेपोरेट होता है सब कुछ। और सूरज थोड़ा सा पास आ जाए तो सब कुछ जल के ध्वस्त हो जाएगा, और थोड़ा दूर चला जाए तो वनस्पति समाप्त हो जाएगी। भगवान कोई भी कार्य करने पे मिस्टेक नहीं करता, बिल्कुल एक्यूरेट करता है। मगर हम हमेशा भगवान को दोष देते हैं, हमने क्या किया, हमने तो अच्छा किया, हमारे साथ बुरा क्यों हुआ? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? देखिए कि मैं एक बुक लिख रहा हूँ, उसका टाइटल भी यही है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? बुरा किस लिए होता है आप जानना चाहते हैं? एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मैं ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ। मंत्री ने कहा जी महाराज। तो महाराज ने बोला ठीक है, सारे ब्राह्मणों को बुलाओ और रसोई से बोलो जितने ब्राह्मणों का खाना बन सकता है उतना बनाए, कोई संकोच ना करें। तो बहुत सारे ब्राह्मणों को इनवाइट किया जाता है, सारे ब्राह्मण आते हैं। अब जब सारे ब्राह्मणों की लिस्ट बनाई जाती है तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो रसोईया कहता है रसोई घर में इतनी जगह नहीं है महाराज कि इतने ब्राह्मणों का भोजन बन सके। तो बोले रसोई के बाहर जो आंगन है उसमें बना लो। तो वो आधा खाना आंगन में, आधा रसोई में बनाता है। जब वो खाना बना रहा होता है तो ऊपर से एक चील जा रही होती है जिसके पंजे में कुछ सांप होता है। चील उसको लेके उड़ रही होती है और सांप अपने आप को बचाने के लिए विष फेंक रहा होता है चील के ऊपर, और विष की कुछ बूंदें नीचे गिरती हैं और उस खाने में गिर जाती हैं। रसोइयों को आभास भी नहीं होता वो खाना पका रहा होता है। पकाते पकाते वो खाना पकाता है, भगवान को भोग लगाया जाता है, उसके बाद उनको ब्राह्मणों को खिला दिया जाता है। ब्राह्मण उसको खाते हैं तो भगवान के धाम पहुँच जाते हैं। अब ये बात चित्रगुप्त करते हैं किनसे? यमराज से। कि यमराज जी ये बताइए कि इतने ब्राह्मणों की हत्या हो गई, इसका दोष किसे दिया जाए? तो यमराज कहते हैं कि इस पर चर्चा करनी चाहिए। हर चीज़ का रिजल्ट के लिए होता है ना, डिस्कशन होती है, कोर्ट में भी हियरिंग होती है कि ये दोष किसको दिया जाए। तो वकील जज से वार्तालाप करते हैं, वकील सोचता है, जज सोचता है कि ये दोष किसे दिया जाए। उसी तरीके से यमराज सोचते हैं। यमराज कहते हैं चित्रगुप्त तुम ही बताओ। तो चित्रगुप्त बोलते हैं ये दोष राजा का है। तो यमराज बोले बिल्कुल नहीं, ये राजा का दोष हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता राजा का दोष? क्योंकि राजा तो अच्छे कर्मों के लिए भगवान का भोजन, भगवान के प्रसाद को ब्राह्मणों को खिला के पुण्य की प्राप्ति करना चाहता है, राजा का दोष नहीं है। तो ये चित्रगुप्त कहते हैं अच्छा तो फिर ये दोष जो है किसका है? रसोइये का है, इसने खाने को ऐसे बनाया, देखा भी नहीं और भोजन खिला दिया। तो बोले नहीं, रसोइये का भी दोष नहीं है, वो तो अपना कर्तव्य कर रहा था, जिस कार्य के लिए उसको रखा गया वही कार्य। तो बोले फिर दोष किसको जाता है? सांप को जाता है जिसका विष इस खाने में गिरा? बोले नहीं, वो अपने जीवन की रक्षा कर रहा था, इसलिए चील पे विष को फेंक रहा था ताकि विष उसकी आंखों में पड़े, अंधी हो जाए और उसको बंदे को छोड़ दे। बोले तो ये दोष चील को जाता है? बोले ना 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 ना, ये चील को तो बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि सांप तो चील का आहार है, तो आहार खाने से दोष किसको जाता है? यमराज बोले जिस चीज़ का हल आपको ना मिले उसको भगवान के ऊपर सौंप देना चाहिए, उसका हल भगवान ही निकालेंगे। ये बात पे बड़ा समय बीत जाता है। राजा का जो पुत्र होता है वो बड़ा होता है और अपने पिता से पूछता है, पिताजी सारे राजा अपने अपने राज्यों में ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं, आप क्यों नहीं खिलाते? तो अपने राजा जो होते हैं अपने बच्चे को बताते हैं कि देखो ऐसा है कि कई बार मैंने ऐसी प्रसाद बनवाया, ब्राह्मणों को खिलाया, ब्राह्मणों की हत्या हो गई, उस पाप से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। अभी तक वो जो गिल्टी है मेरे मन से जा नहीं रही है, कैसे दोबारा ब्राह्मणों को बुलाऊँ? आज तक हिम्मत नहीं हुई। तो बेटा कहता है पिताजी मैं बुलाता हूँ।
तो वो सारे ब्राह्मणों को बुलाता है और उनके घर जा जा के सैनिकों को, मंत्रियों को भेजता है और कहता है क्षमा मांगो और सबको बुलाओ, जितने पहले बुलाए थे उससे भी कहीं ज़्यादा बुलाओ। और जैसे ब्राह्मण इन्विटेशन के बाद उनके राज में आ रहे होते हैं, राज्य के अंदर प्रवेश करते ही क्या होता है, एक औरत धोबन जो वहाँ पर कपड़े धो रही होती है, वो क्या करती है, तुरंत एक्टिव हो जाती है। अरे वाह, मेरे राज्य में ब्राह्मण, क्योंकि वो बूढ़ी औरत होती है और थोड़ा सा स्वभाव भी होता है कई लोगों का चुगलियाँ करने का, क्या वो बैठे चुगलियाँ करें, मज़ा आता है लोगों को करने। तो उसने क्या किया, उसने तुरंत अपने कपड़े छोड़े, हाथ धोए और तुरंत भागी ब्राह्मण के पास। ब्राह्मण देखता है, कहाँ जा रहे हो? बोले हम तो राजा के यहाँ भोजन करने जा रहे हैं। अरे आपको नहीं पता, राजा बड़ा विचित्र प्राणी है, पहले भोजन बनाता है, विष डालता है और ब्राह्मण को खिला देता है, और ब्राह्मण क्या हो जाते हैं, भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। तुरंत आधे ब्राह्मण वापस चले जाते हैं और यहाँ पर चित्रगुप्त दौड़ा दौड़ा जाता है इनके पास, यमराज जी के पास। यमराज जी को बोलता है, यमराज जी आपकी पेंडिंग फाइल दोबारा खुल गई, रीओपन हो गई। बोले कौन सी फाइल? वही ब्राह्मण की हत्या वाली। बोला दोषी कौन है? बोला वो औरत। तो उस औरत का पूरे प्रकरण से कोई लेना देना नहीं था। उसने क्या किया, सिर्फ एक चुगली। उससे क्या हुआ, राजा के दोष, रसोइये के दोष, सांप के दोष, चील के दोष, जितने दोष थे उनके कर्मों के सारे उठा के उस औरत को देते हैं। उस औरत को क्या हो जाता है, अगले जन्म में कोढ़ हो जाता है और अगले जन्म में वो भगवान को कहती है मैंने इस जन्म में क्या बुरा किया था जो मुझे ऐसा मिला। तो मतलब हमको खुद भी नहीं पता हम कितने अपराध करते हैं और ऐसे निकल जाते हैं, हमको खुद भी आभास नहीं होता। फिर हम अपने भगवान से पूछते हैं कि भगवान मैंने बुरा क्या किया था जो मेरे साथ ऐसा हो गया, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? और हमने कहीं ना कहीं बीजारोपण किया है तब वृक्ष हमारे सामने आए। बिना बीज के वृक्ष नहीं पनपता, होता है सर, बीज तो जरूर पड़ा होता तभी वृक्ष आपके सामने आए। तो ये बातें हमें समझनी चाहिए। दिस इज द टाइम टू अंडरस्टैंड, दिस इज द ग्लोरिफिकेशन प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर लाइफ। हमारे लाइफ की इम्पोर्टेंस क्या है ये समझने का ये प्रोग्राम है। ये सिर्फ यहाँ पर शोक मनाने के लिए आना और परिवार को कहना बहुत बुरा हुआ, दुख हुआ और फिर हमने थोड़ा सा स्नैक्स लिया, थोड़ा मिले जुले, दिस इज़ द टाइम टू अंडरस्टैंड एवरीवन। फैमिली से मुलाकात हो जाती है, या तो सुख में होती है या दुख में होती है। उसके बाद हम अपने अपने घर चले जाते हैं और फिर वही कौन सा जीवन जीते हैं, पशुओं वाला जीवन। मनुष्य का जीवन जीते ही नहीं, सच बताऊँ, आई एम सॉरी मैं थोड़ा करता हूँ, मैं सच बोलता हूँ क्योंकि जो भगवान ने लिखा है वही बोलने को भगवान ने मुझे सिखाया, इसलिए मैंने धोती कुर्ता पहना। और अगर डॉक्टर अगर दवाई लगाता है और उसको दर्द होता है पेशेंट को, तो उसको ठीक करने के लिए दवाई लगाता है, ना कि उसको तंग करने के लिए या तकलीफ के लिए। इट्स गुड फॉर यू। तो पशुओं का जीवन को ना जीना, हमें मनुष्यों का जीवन जीना है। ABCD एसोसिएशन ऑफ गुड डिवोटीज, आपको अच्छा लगेगा। बी बुक्स होली स्क्रिप्चर्स, आप पढ़ोगे ना आपको खुद को लगे, भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम, कि मैं तुम्हें विशेष बुद्धि प्रदान करता हूँ। अपने आप को दूसरों को समझाने की और दूसरों की बातें आपको समझने की बुद्धि मैं देता हूँ। पीपल विल लव यू, लोग कहेंगे कितना अच्छा व्यक्ति है, कितनी अच्छी भाषा है, कितना अच्छा बोलता है, ही इज सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी, आई वांट टू बी लाइक दैट, कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। यत यत आचरति श्रेष्ठ, कि हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिसको देख के लोग प्रेरित होते हैं और कहते हैं मुझे आप जैसा बनना है। ये कैसे हो सकता है? होली स्क्रिप्चर्स, कैरेक्टर को बनाने का एक तरीका है भगवद गीता। सी चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ लॉर्ड, भगवान के नाम को जपना। अगर कोई यहाँ पर रोहित बैठा, अगर मैं रोहित बोलूँ तो एकदम अटेंटिव हो जाएगा क्योंकि मैं उसका नाम पुकार रहा हूँ। जब इस मटीरियल वर्ल्ड में ऐसा हो सकता है तो सोचो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्यों नहीं होता होगा, क्योंकि ये मटीरियल वर्ल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड की परछाई है। आप समझ, कोई मेरा नाम बोला है हरि रूप दास, तो तुरंत मैं मुड़ के देखूंगा मुझे कौन पुकार रहा है। उसी तरह से चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान तुरंत अटेंटिव हो जाते हैं, हमारी तरफ देखने लगते हैं। परंतु हम किसी का नाम पुकारें और किसी और काम में लग जाएं तो हम क्या करते हैं, निरादर करते हैं। उसी तरीके से when we chant the holy name of Lord और हम कहीं और बिजी हो जाएं, भगवान के नाम का, भगवान का निरादर। डी डाइट, टेक अ गुड डाइट।
कौन सी डाइट? व्हाट टू बी डाइट? कृष्ण भावना भावित आहार खाना, और भगवान को देखना इन आंखों से नहीं, इन कानों से। आपको प्रेम पता है प्रेम कैसे होता है? जब हम किसी को देखते नहीं हैं, जब किसी के बारे में सुनते हैं तब से, करेक्ट? जब हम उसकी कहानी सुनते हैं, उसकी महिमा सुनते हैं, हाउ ग्रेट पर्सनैलिटी, तो हमें उससे क्या होता है? अटैचमेंट होता है, तब उससे जाके प्रेम बढ़ता है। ऐसे तो नहीं आंखों से प्रेम होता है, ना ना ना, फेक। इन कानों से कहते हैं दर्शन करने हैं तो इन कानों से भगवान के दर्शन करो, भगवान से ज़्यादा अटैचमेंट करो, भगवान से प्रेम होगा और भगवान आपकी कैरेक्टर को बिल्कुल अपनी तरह बना देंगे। भगवान कहते हैं मैं सबसे प्रेम करता हूँ, तो डिवोटी सबसे ही प्रेम करेगा। दीज ऑल एंड पार्ट एंड पार्सल, भगवान के पार्षद हैं सारे, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड, कि हर एक लिविंग एंटिटी भगवान का भक्त है, भगवान का अंश है। इसलिए मुझे इन सबसे प्रेम करना चाहिए, किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। ये अभी कच्चा है, थोड़ा बीमार है। अगर कोई गुस्से वाला है तो मतलब थोड़ा बीमार है, उसको ठीक होने का अवसर देना चाहिए। वो अवसर कैसे मिलेगा? किसी को बोल के बदला नहीं जा सकता, आपके आचरण से आप किसी को भी बदल सकते हैं, करेक्ट? हम अपने आचरण से किसी को बदल सकते हैं, किसी को सुना के नहीं बदल सकते। कलयुग है, कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। मगर आप उस समुदाय में रहते हैं और अपना आचरण अच्छा रखेंगे तो कोई भी आपको बदलते हुए देखते हुए आपको बदलने का प्रयास करेगा। रस्सी भी जब पत्थर के ऊपर होती है और कुएं से पानी निकालते हैं तो रस्सी भी पत्थर पे निशान बना देती है, पत्थर को भी काट देती है। तो हम तो लिविंग एंटिटी, सॉफ्ट हार्टेड हैं कि हम नहीं बदल सकते। कई लोग होते हैं अपने आप को बदलने का प्रयास करते हैं तो दूसरे उस पर पॉइंट आउट करते हैं, 900 सुहेग कहा के बिल्ली हज को चलिए, मेरा ऐसा नहीं है। दिस इज़ लाइफ फॉर अ ट्रेनिंग प्रोग्राम है पूरा, इसको डिज़ाइन किया गया है। ये जो ट्रेनिंग तो कुछ बैक बेंचेस होते हैं, कुछ फ्रंट बेंचेस होते हैं। जो बैक बेंचेस होते हैं वो अपना ग्रुप खुद ही बना लेते हैं, वो बदमाशी करते हैं, 4-5 लड़के देखते हैं, अरे भाई ये तो बदमाश है, हमारे जैसे आओ साथ में बदमाशी करें। और जो फ्रंट बेंचर्स हैं, जो अच्छे व्यवहार वाले हैं, वो अपना ग्रुप खुद क्रिएट करते हैं, तो कहते हैं अरे वाह हमारे जैसा भी कोई है, आओ हम लोग साथ बैठे। तो क्या एसोसिएशन करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कौन सी अनुकूल परिस्थिति में कौन से कैरेक्टर को अपने जीवन में लेके आना है और कौन सी प्रतिकूल अवस्था में कौन से कैरेक्टर को अपने जीवन में लाना है और बर्बाद करना है, ये आपके अपने। यहाँ तक कि आई होप समय हो गया। ओके, दिस इज द लास्ट पॉइंट कि युधिष्ठिर महाराज भागवतम के स्कंद में एक बार भीमसेन को नॉलेज देना चाहते हैं। तो भीमसेन के मन में आया कि युधिष्ठिर महाराज सबकी इतनी हेल्प करते हैं, वो इतना काम करते हैं कि उनको विश्राम का समय ही नहीं मिलता। तो बोले मैं आज ना भाई को ना आराम देना चाहता हूँ। तो उनके दोपहर के समय जब वो विश्राम करते थे तो उन्होंने क्या किया कि लोग ना प्रश्न पूछने आते थे युधिष्ठिर महाराज से। तो भीमसेन बोले उनको बार बार उठाएंगे, तंग करेंगे, इनके उत्तर आज मैं ही दे देता हूँ। मैं ही घर के बाहर दरवाजे के बाहर रहूँगा और कोई आएगा तो उसको मैं बाहर से ही उसका हल दे के, उसका जो भी परेशानी होगी उसको सुना के जो यहाँ से भेज दूंगा। भीमसेन जी वहाँ तैनात हो गए। एक व्यक्ति दौड़ दौड़ आया, भीमसेन जी बड़ी समस्या में फंसा हूँ, युधिष्ठिर महाराज से मिला दीजिए। भीमसेन जी बोले क्या परेशानी है? बोले हमारे खेत हैं। बोले अच्छी बात है, खेतों में बाड़ा लगाया था, बाड़ा खेतों को खा गई। बाड़ा समझते हैं आप लोग? फेंसिंग, तारों की फेंसिंग लगाते हैं खेत को प्रोटेक्ट करने के लिए। बोले खेतों में बाड़ा लगाया था, बाड़ा खेतों को खा गई। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? भाई फेंसिंग कोई लगाता है खेतों में, खेतों को थोड़ा खा जाती है, क्या बात करते हो? जाओ भैया से पूछो, मेरे पास इसका आंसर नहीं है। जितनी देर में वो अंदर एंटर करता दूसरा आ गया। भीमसेन जी बड़ी विचित्र समस्या है। बोले क्या हुआ? कह रहा हमारा पड़ोसी है। कह रहा अच्छी बात है। बोले हमारे पड़ोसी ने धागे से पहाड़ को बांधा और हिला हिला के चकनाचूर कर दिया। भीमसेन जी बोले कौन सा प्रश्न हुआ भाई? मतलब तुम क्या मुझे मूर्ख समझते हो?
ये कौन सा प्रश्न हुआ, तुम्हारे पड़ोसी ने धागे से एक पहाड़ को बांध दिया और हीरा ला के चकनाचूर कर दिया। बोले माफ़ करो मुझे, जाओ भैया से ही पूछ लेना। जितनी देर में वो अंदर जाता तीसरा आ गया, भीमसेन जी बड़ी उचित समस्या है। बोले क्या हुआ? बोले हमारी गाय ने बछड़ा दिया। बोले बड़ी अच्छी बात है। कह रहे परेशानी ये है कि बछड़े को जन्म देते ही गाय बछड़े को खा गई। क्या भीमसेन जी ने अपना सिर पकड़ लिया, कमाल है, आज या तो मेरा दिन खराब है या ये मेरी परीक्षा है। तो भीमसेन जी ने हाथ जोड़ा, भाई तुम अंदर जाओ। और जितनी देर में वो अंदर जाता चौथा व्यक्ति आ गया, भीमसेन जी बड़ी उचित समस्या है। बोले हम एक हाथी लाए थे। बोले अच्छी बात है। बोले परेशानी ये है कि हमारे घर में सुई थी, सुई की छेद से हाथी निकला और पूंछ फंस गई। भीमसेन जी पूंछ कैसे फंस सकती है? भीमसेन जी बोले वाकई आज तो दिन बड़ा विचित्र है, खराब है मेरा। इतनी देर में वो अंदर जाता, फिर एक व्यक्ति आ गया, भीमसेन जी बड़ी विचित्र समस्या है। बोले क्या हुआ? बोले हमारे घर में एक मर्तबान मतलब एक जार है, वो किसी ने तोहफे में दिया है, उसके साथ 6 प्याले हैं, मगर हमने ना 6 प्यालों में पानी भरा, किससे? उस मर्तबान से। मगर जब प्यालों से मर्तबान को भरा तो मर्तबान खाली रह गया और हमने कई बार ये करके देखा, पूरा ही नहीं हुआ, वो भरता ही नहीं है, पर उससे ग्लास भर जाते हैं, ग्लास से मर्तबान नहीं भरता। भीमसेन जी ने बहुत लंबी सांस ली और बोले जाओ और युधिष्ठिर महाराज से इन प्रश्नों के उत्तर ले लो। और जब वो अंदर गए तो उसके बाद भीमसेन जी को मन में आया मुझे भी इसके उत्तर तो नहीं पता, तो मैं क्यों ना झांक के देख लूँ कि उत्तर क्या दे। भीमसेन जी ने जैसे पर्दा खोला और थोड़ा सा झांकने लगे, युधिष्ठिर महाराज बोले भीमसेन अंदर आ जाओ। तो भीमसेन अंदर गए तो कोई भी नहीं था। तो युधिष्ठिर महाराज से पूछे वो कहाँ गए वो लोग? बोले कोई नहीं, ये तो कलयुग के लक्षण थे जो मैंने तुम्हारे पास ज्ञान के लिए भेजे थे। तो अब तुम मुझसे पूछे ये प्रश्न जो तुम्हारे पास आए थे। तो भीमसेन जी ने पहला प्रश्न युधिष्ठिर महाराज से पूछा कि खेतों में बाड़ा लगाया था और बाड़ा खेतों को खा गई। तो बोले भीमसेन कलयुग का ये पहला और बड़ा खराब लक्षण है कि जिन लोगों को रक्षा के लिए रखा जाएगा वही उनका भक्षण करेंगे, जिन लोगों के लिए प्रोटेक्शन के लिए रखा जाएगा वही उनको नोच नोच के खाएंगे। तो जिन खेतों में बाड़ा लगाया जाएगा वही बाड़ा खेतों को खा जाएगी। तो भीमसेन जी ने दूसरा प्रश्न पूछा। भीमसेन जी ने पूछा कि हमारे पड़ोसी ने धागे से पहाड़ को बांधा रखा है, कितना चुप कर। बोले पहाड़ कैसे होते हैं? बोले सत्य के समान कठोर, पहाड़ के समान कठोर, और झूठ बोले धागे के समान कच्चा। तो बोले उन्हीं झूठ के धागों से बड़े बड़े पहाड़ को बांधा जाएगा और हिला हिला के चकनाचूर कर दिया जाएगा। कलयुग का दूसरा लक्षण। भीमसेन जी ने बोला तीसरा प्रश्न। भीमसेन जी ने पूछा कि गाय ने बछड़ा दिया और बछड़े को गाय खा गई। तो युधिष्ठिर महाराज बोले ये कलयुग का तीसरा सबसे खराब और घृणित लक्षण है कि एक स्त्री जिसको इतना सम्मान दिया जाता है वो अपने करियर को बचाने के लिए, अपने फिगर को बचाने के लिए, अपने कैरेक्टर को बचाने के लिए, सब कुछ को बचाने के लिए क्या करेगी? अपने भ्रूण में ही अपने बच्चे की हत्या कर देगी, मिसकैरेजेस। और उसके करने के बाद भी वो बड़े नॉर्मल लाइफ जिएंगे, उनको पता भी नहीं लगेगा कि उन्होंने एक हत्या कर दी। तो गाय बछड़े को जन्म देते ही खा जाएगी, कलयुग का तीसरा लक्षण। भीमसेन जी बोले चौथा। तो बोले हाथी सुई की छेद से निकल गया और पूंछ फंस गई। बोले आने वाले कलयुग का ये चौथा सबसे घृणित लक्षण है कि जो व्यक्ति बहुत ऊंचे पदवी में बैठा होगा, धनवान होगा, वो बड़े बड़े जघन्य अपराध करेगा, और जो साधारण व्यक्ति, मासूम व्यक्ति, छोटा व्यक्ति पूंछ के समान सुई में फंस जाएगा। तो बड़े बड़े लोग जघन्य अपराध करके निकल जाएंगे, मगर वो मासूम व्यक्ति फंस जाएगा। ये कलयुग का चौथा लक्षण। बोले पांचवा लक्षण, पांचवा प्रश्न तो क्या था कि एक मर्तबान है, उससे कई प्याले भरे गए, कई प्यालों से मर्तबान भरा, मगर मर्तबान नहीं भरा। तो माँ बाप अपने कई बच्चों का पालन पोषण करेंगे, जब बच्चों की बारी आएगी कुछ भी करके अपने माँ बाप को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, विदेशों में चले जाएंगे, वहां से महंगे महंगे टैबलेट्स भेजेंगे और अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बात करेंगे, मगर वापस नहीं आएंगे। मगर जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाएगी तो अपनी माँ को कुछ महीनों के लिए वहाँ बुला लेंगे और उसके बाद वापस भेज देंगे। ये कहीं और ये हो रहा है, और ये भागवत में कब लिखा गया? कई समय पहले, और आज ये सब हमारे सामने
बीत रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते। अगर कलयुग के बारे में नॉलेज चाहिए, अपने आप के बारे में नॉलेज चाहिए, यू शुड अवेयर अबाउट योरसेल्फ। डोंट बी एक्टिव, डोंट जस्ट बी एक्टिव, बी अवेयर अबाउट योरसेल्फ, बी अवेयर अबाउट योर बॉडी, बी अवेयर अबाउट योर सोल, बी अवेयर अबाउट योर रिलेशनशिप। कहते हैं ना, जब कोई साथ होता है तो उसकी कदर नहीं होती, जब कोई चला जाता है तो उसकी याद आती है। आई होप मेरे साथ थोड़े दिन और बिताता तो मेरे ये कुछ अरमान थे बकाया रह गए, मैं पूरे कर लेता। अरे जो अरमान करने हैं तो अभी पूरे कर लो। आपके पड़ोस में बैठा है, कब तक बैठा है, कौन बैठा है, कोई भरोसा नहीं है। हम सोचते हैं अभी हम जवान हैं, कोई भरोसा नहीं है। ये स्विच कभी ऑन हो जाता है तो ऑटोमेटिक कभी कभार ऑफ भी हो जाता है, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी यू शुड रिलेट विद एनीवन, अगर आप किसी के साथ रह रहे हो रिलेशंस में, फादर है, मदर है, वाइफ है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, तो ये सब के जो रिलेशन, दे आर वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स एक्चुअली भगवान ने हमें दी है। हमको इतना कैजुअली इसको नहीं लेना चाहिए, यू शुड केयर, हमें केयर करनी चाहिए। जितना केयर करोगे उतना ही बाउंस बैक करेगा। आप सुनो, इट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा देते हैं वैसा हमें मिलता है। मगर जब कोई नहीं होता तो फिर उसकी याद सताती है कि काश वो था। जो पेंडिंग ड्यूज हैं पूरे करना चाहिए। आप सुनिए, जो हमें बाद में सोचने का पछतावा ना हो वो काम हमें आज करना। तो ये सबक खाली आपके लिए नहीं है, मैं तो देखो आपके परिवार का हिस्सा भी नहीं हूँ, बट एक्चुअली हूँ भी। वी ऑल आर गॉड ब्रदर्स। एक तरीके से मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ भी, और मटीरियल नेचर से देखा जाए तो मैं आपके परिवार का हिस्सा नहीं भी हूँ। अगर मटीरियली फॉर्म में हम देखें तो मैं आपके परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, अगर स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में देखा जाए तो मैं आपके ही परिवार का हिस्सा हूँ। बट दिस ग्लोरिफिकेशन प्रोग्राम जितना आपके लिए उतना मेरे लिए नहीं है। टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द लाइफ, जितना मैं बताता हूँ उतना मैं सीखता जाता हूँ और उतना पक्का होता जाता हूँ। यू शुड नो अबाउट इट, यू शुड अवेयर अबाउट इट। तो यहीं पर हम विराम देंगे विद द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ लॉर्ड, और बी प्रॉमिस कि आप लोग अपनी लाइफ को अच्छे से जिएंगे। दिस इज माई विशेस टू यू। प्लीज चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड, फॉलो दिस ABCD association, scriptures, and chanting of the holy name of Lord, guide this Krishna daily life और make your life more happy। अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाएंगे आप जब ये सब काम करेंगे। आपको अपने आप में एक सेटिस्फैक्शन होगी और अपने आप में एक प्राउड होगा कि मैं ये सब कर रहा हूँ और लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो जब अप्रिशिएशन मिलती है तो ऐसा लगता है इतने से बड़ा जंग जीत जाता है ना, उससे भी बड़ा हमें बेनिफिट होता है। बहुत बहुत खुशी होती है जब कोई, फॉर एग्जांपल, कभी कोई मुझे कहता है प्रभु जी आपका वो मैंने वीडियो देखा था, वो शॉर्ट वीडियो देखा था, उसमें जो आपने वो लाइन कही थी उसने मेरा जीवन बदल दिया। तो आपको पता है घर जाकर मुझे इतना फील होता है कि मैंने कुछ किया और मैं कर रहा हूँ, अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। वी शुड डू समथिंग। और ये खाली धोती कुर्ते में नहीं हो सकता, बिना धोती कुर्ते भी हो सकता है। ये वाणी है, ये वाणी का खेल है, कपड़ों का खेल नहीं है। सो एक फॉर्मूला है, ड्रेस योरसेल्फ देन एड्रेस अदर्स। हम खुद कभी नहीं बदलते, दूसरों को बदलने का प्रयास करते। एक फिलॉसफी है, ड्रेस योरसेल्फ देन एड्रेस अदर्स। पहले खुद को तैयार करो और तैयार करने के बाद दूसरों को बोलो देखो मैंने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, तुम भी साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहने, तो अच्छा लगेगा। जैसे मैं दिख रहा हूँ ऐसे तुम भी दिखो। और कोई व्यक्ति अगर नहीं बदलता अपने आप को तो दूसरे को बदल सकता है। भगवान कहते हैं मैं एम्पावर करता हूँ तुम्हें जब कोई तुम अच्छा काम करने जाता है, उसमें एम्पावरमेंट होती है। जब बोलते हैं तो आपके हृदय में प्रवेश करता है। क्यों? कि भगवान का मैसेज आ रहा है, भगवान उसको फोर्स कर रहे हैं, उसको एम्पावर कर रहे हैं ताकि वो आपको डिलीवर हो सके। और अन्यथा व्यर्थ की बातें आप भूल जाते। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि भगवान उसको एम्पावर नहीं कर रहे। तो मैं भगवान श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश के मंदिर में और श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश से प्रार्थना करता हूँ कि जो प्रभु जी हैं उन्होंने लेफ्ट हिज बॉडी, और जो आज भी हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हैं, स्पिरिचुअल बॉडी में, बिकॉज आत्मा कभी नहीं मरती है, ध्यान रखिएगा।
और उसके लिए शोक हम तो नहीं मनाते। शरीर जो चला गया है, हो सकता है दूसरा शरीर उनको मिल जाएगा या मिल गया होगा, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दूसरा शरीर ना मिले, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में किसी को शरीर नहीं मिलता, वो भगवान के साथ में धाम में भगवान के साथ रहता है। और भगवान कहते हैं जब तुम ऐसे कर्म करते हो जो मेरे द्वारा बताए गए हैं, तो तुम जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हो, मेरे धाम में मेरे साथ निवास करते हो। तो हम श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश से प्रार्थना करते हैं कि इस जन्म में इनने जो भी आध्यात्मिक कार्य किए हैं, जो भी भौतिक कार्य इस जन्म में किए हैं, भगवान की शरणागति ली है, भगवान इनको इस जन्म और मृत्यु के चक्र से निकाले और अपने धाम में वास दे, ताकि वहाँ पर बैठ के वो हमारा वेट करें कि हम कब आएंगे। वी शुड गो बैक टू द गॉड हेड, देन वी चैंट द होली नेम ऑफ गॉड। और हमने भी एक दिन वहाँ जाना है, और जाने से पहले ऐसा कोई कार्य नहीं करना कि हमें गिल्टी हो कि हम ये सब गलत करके जा रहे हैं। डू क्या गॉड कॉन्शियस वर्क, विदाउट गॉड कॉन्शियस के वर्क हमें करना ही नहीं चाहिए। इसी के साथ मैं विराम लूँगा और आप आगे का जो अपना कार्यक्रम है वो प्रारंभ कर सकते हैं। छोटी सी सूचना दे देता हूँ, वी आर कंस्ट्रक्टिंग द बिग टेम्पल ऑफ श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश, क्योंकि मेकशिफ्ट टेम्पल है जहाँ बैठे, और एक बड़ा भव्य मंदिर जहाँ बन रहा है विच इज़ फॉर 180 करोड़। तो आप लोगों से विनम्र विनती है, क्योंकि हम बहुत सारे डिस्कोर्सेज और बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ करते हैं, तो आप अपने साथ ये प्रण ले सकते हैं कि आप उस मंदिर में कंट्रीब्यूट करें, चाहे फिजिकल रूप से आके सेवा करें, फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करें, या किसी भी तरीके से आप योगदान दे सकते हैं। व्हेनेवर यू कम, मोस्ट वेलकम। अगर आप फाइनेंशियल हेल्प करेंगे अच्छा है, आप फिजिकली हेल्प करेंगे तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान का नाम क्या है, भावग्राही जनार्दन। तो इस मंदिर के लिए हमें बहुत सारे भक्त चाहिए। तो विल इनवाइट यू ऑल टू कम एंड डू द सेवा ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपको कोई भी डाउट्स, कभी भी फ्यूचर आपको कुछ जानना है, आई गिव यू क्लासेज एज वेल। तो मयंक प्रभु जी ऑर्गेनाइजर हैं, यू कैन आस्क हिम, ही विल प्रोवाइड यू माय नंबर और आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। किसी भी ऑफेंस के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्ण। जय गुरु श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप में से कोई व्यक्ति अपने संबंधी जो डिपार्चर हुआ है जिनका, इनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम आप कह सकते हैं। और ये पहली सूचना है। दूसरी सूचना ये है कि आप लोग मंदिर में आए हैं, आप लोगों के लिए बाहर प्रसाद का अरेंजमेंट है, तो कृपया करके, भगवान का मंदिर है और प्रसाद, तो आप लोग प्रसाद ग्रहण करके यहाँ से करेंगे।